राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। हाँ, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, क्योंकि आज मुझे लेट हो गया है उठने में। और मैं थोड़ा लेट उठी भी हूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी, तो इसलिए मैं नहीं उठ पाई। और मैंने कहा कि आज बच्चों की छुट्टी है तो मैं थोड़ा लेट उठूँगी। फिर इसलिए मैं नहीं उठी थी, तो थोड़ा 5 बजे उठी। मैंने कहा 5 बजे उठ के ना काम ख़त्म कर लूँगी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत देखिए उजाला हो रहा है, लेकिन अभी बहुत नहीं हुआ है। मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। मैं चारों तरफ झाड़ू लगा चुकी थी। हस्बैंड जी भी उठ चुके थे, क्योंकि आज उनको रात में ना ज़्यादा नींद उंद नहीं आई थी, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। और फिर आए थे ना, तो खाना पानी थोड़ा बहुत खाए पिए फिर लेट गए, तो इसलिए उठ गए थे। तो हमने कहा थोड़ा घूम टहल लो तो अच्छा लगेगा। तो वही घूमने टहलने वो चले गए। फिर मैं अपना काम करने पे लग गई थी। बच्चे अभी दोनों सो रहे हैं। मैं उनको भी नहीं जगाऊंगी, क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो थोड़ा लेट ही उठाऊंगी। फिर लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन बच्चों की भी आँख जल्दी खुल जाती है। और जो स्कूल जाना पड़ता है ना, तो उनको वो जगाते रहो, फिर वो जल्दी उठते नहीं हैं। ऐसा है बच्चे। मेरे आर्यन को तो जगाना पड़ता है, वैसे कभी कदार वो भी उठ जाता है। लेकिन अथर्व को स्कूल जाना होता है ना, तो उसकी आँख एकदम से नहीं खुलेगी। अगर स्कूल नहीं जाना होता है, फट से उठकर बैठ जाता है। मेरे बच्चे ऐसे ही हैं। तो फिर मैं पूरा दोनों रूम में झाड़ू लगा चुकी थी, और सारी जगह झाड़ू हो चुका था, बस यहीं बचा था। अब मैं पोछे ओछे लगा लूँगी। और फिर पोछे ओछे लगाने के बाद सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर लो तो बहुत अच्छा होता है। सारे निगेटिविटी दूर हो जाती है। रात भर का वैसे पड़ा होता है ना, तो सुबह सुबह करने से अच्छा हो जाता है। फिर मैं झाड़ू पूरे जगह हो गई थी, और पोछा भी मैं लगाने पे लग गई हूँ। और फिर थोड़े कपड़े प्रेस करने थे, तो वो ज़रूरी थे, नहीं तो अभी जाना हो जाता ना। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और फिर नहीं तो लाइट पता नहीं कब आती, चली जाती ना, तो फिर 8 बजे तक आ जाती है लाइट। लेकिन हस्बैंड जी को जाना था, तो इसलिए मैंने कपड़े प्रेस कर ली हूँ और करके रख दी हूँ। मैं रात में ना भूल गई थी करना। वैसे तो मैं टाइम से ही कर लेती हूँ, लेकिन कभी कदार ऐसा हो जाता है ना कि दिमाग से उतर जाता है, नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो इसीलिए नहीं कर पाई थी। तो फिर आज मैं इस सुबह सुबह ही जब भूल जाती हूँ ना, तो सुबह सुबह लाइट रहती है, तो मैं सबसे पहले जब मुझे याद आता है ना, फट से मैं कपड़े ही प्रेस करके रख देती हूँ। और फिर मैं उधर सारे जगह मेरा पोछा भी लग गया था। और आज देर से उठी भी हूँ, बच्चों की छुट्टी थी इसलिए। और काम करते करते ना आज इतना लेट हो गया था कि क्या बताएं, बहुत लेट हो गया था। जैसे काम भी उतना ही होता है, बच्चे स्कूल जाएं ना जाएं तो ये बात नहीं होती, लेकिन काम तो उतना ही होता है। बच्चे घर पे रहते हैं तो और काम ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन अभी तक हमारे बच्चे नहीं उठे हैं। मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर छुट्टी होती है तो मैं जगाती भी नहीं हूँ देर तक कि सोते रहें, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँ। छुट्टी के टाइम ऐसा हो जाता है ना कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। ये होता है ना कि बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, तो फिर अपने आराम से नाश्ता पानी भी करते रहो, काम करते रहो। बच्चों ये नहीं होता कि स्कूल जाना है बस छूट जाएगी, नाश्ते की देर हो रही है, ये सब नहीं होता है। तो इसलिए मैं ना आराम आराम से काम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं यही सोचती हूँ ना कि सारा काम टाइम पे ही हो। फिर मैं नहा धोआ के आ गई थी, पोछा ओछा हो गया था, और फिर मैं लग गई थी पूजा करने के लिए। तो फिर अथर्व जा रहा था पानी बाहर डालने, क्योंकि मैं हमारे यहाँ मैं शिवलिंग रखी हूँ ना, तो जल चढ़ाती हूँ, तो मैं इधर उधर फेंकती नहीं हूँ कि कहीं बेसिन में डाल दो या कहीं, तो वो नाली में चला जाता है ना। तो इसीलिए मैं बाहर साफ़ जगह मैं फेंका देती हूँ। जैसे बाहर मंदिर है, तो जो शिवलिंग का पानी वहाँ पे गिरता है ना, वहीं पे मैं बच्चों को बता के रखी हूँ, तो बच्चे वहीं पे डाल के आते हैं साफ़ जगह पे। उनको ऐसे वैसे जगह फेंका नहीं जाता है, तो अपने बच्चों को मैं दे देती हूँ ना, तो खुद ही डाल के आ जाते हैं। अथर्व जग गया था, अभी आर्यन सो रहा था, लेकिन फिर उसको मैं जगा के आई थी कि तुम भी जग जाओ।
नाश्ता पानी मतलब कर लो, जाके फ्रेश वगैरह हो जाओ। और फिर मैं हेयर वॉश की थी, तो मैंने कहा इसको मैं समेट लेती हूँ बाल को, नहीं तो बाल मतलब मेरे बाल गिरते भी बहुत हैं और किचन में मतलब गिर जाएंगे ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। बाल सिर्फ सर में अच्छे लगते हैं, खाने में गिर जाएं या कहीं मतलब इधर उधर तो मतलब वही रहता है, घिन लगती है। तो इसलिए ना मैं ज़्यादातर बाल समेट के, मुझे मतलब पसंद भी है ना, मैं खुले बाल वैसे रखती भी नहीं हूँ और मैं हमेशा मतलब बांध के रखती हूँ। मुझे हमेशा देखिए पूरी गर्मी होती है ना, मैं चोटी करके ही रखती हूँ, मतलब जूड़े बना के। हाँ, मैं खुले बाल कभी नहीं छोड़ती हूँ। ठंडी में भी वैसे कभी कदार मतलब शौक से मैं कर लूँ, लेकिन मुझे मतलब जैसे मतलब पसंद नहीं है ना, अनकुश लगती है। जैसे ये होता है ना, खुला है बाल, इधर लटकता है उधर लटकता है, तो इसलिए मैं ना अच्छे से जूड़ा ही बना लेती हूँ। फिर उधर से मैं आ गई थी किचन में, मैं चाय रख दी थी और फिर मैं रात में ही सारे सामान किचन के मंगा ली थी। थोड़े थोड़े मंगाई थी, मैंने कहा थोड़ा बाद में ले आना। जो जो मतलब ख़त्म हो जाते हैं ना तो मैं उनको थोड़ा ही मंगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है ना। हमारे घर में तो ऐसे चूहा भी बहुत हैं और सामान कहाँ रखें, मतलब यही हो जाता है, सारे काट देते हैं। तो जितना मंगाती हूँ थोड़ा मतलब डिब्बे में फिल कर देती हूँ और थोड़ा थोड़ा रख देती हूँ, मतलब ऐसे जगह कि चूहे मतलब ना पाएँ। तो उनको मैं सारे सामान को खाली कर ली हूँ। और फिर मैं मूंगफली के दाने और साबूदाने के ना वो बनाऊंगी नमकीन। मन कर रहा था ना खाने का मेरा बहुत दिन से, तो मूंगफली था, मैं साबूदाने नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। तो मैं मंगाई थी सामान मंगाई थी ना, तो उसी के साथ ये भी मंगा ली थी। तो इनको भूनने पे मैं लग गई हूँ कि मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तो थोड़ा भुन गया था, थोड़ा और मतलब भून लूँगी कि जैसे दोनों बच्चे हैं, मैं और हस्बैंड जी हैं, तो सारे लोग का हो जाए। फिर हाँ, अब मैं किसी दिन ना खिचड़ी बनाऊंगी साबूदाने की, क्योंकि मैं नवरात्र में बनाती हूँ, नवरात्र का व्रत रखती हूँ ना, तब मैं बनाती हूँ। तो मेरा अभी भी मन कर रहा है किसी दिन खाने का। आज सुबह जब मैं इसको मतलब भून रही थी तो मेरे मन में आया ना, मैं क्या किसी दिन ना इसका मतलब खिचड़ी बना के खाऊंगी साबूदाने का, मुझे अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा मतलब नवरात्र में जैसे कोई फास्ट रखती हूँ ना तो मैं बना लेती हूँ, और फिर मैं ऐसे शौक से किसी दिन बना के खाऊंगी। ऐसा मन कर जाता है ना कभी कुछ ऐसे अचानक सा कि मतलब खाने का मन हो जाए। फिर मेरा वो नमकीन भी भुन गया था और मैं चाय भी निकाल रही थी। मैं और चाय और नमकीन सबको मैं दे दूँगी, सारे लोग मतलब खा लेंगे। अभी मतलब सारे लोग टीवी ही देख रहे हैं। बच्चे उठ जाते हैं ना, तो जैसे छुट्टी होती है तो उनका एक ही काम होता है, वो टीवी देखने पे लग जाते हैं। हस्बैंड जी नहा धुआ के जल वल चढ़ा के आ गए थे और फिर मैं तब तक चाय पानी बनाई हूँ। अभी मेरे दोनों बच्चे नहीं नहाए हैं, अभी वो चाय पानी पी लेंगे ना फिर आराम से नहाएंगे। स्कूल जाना होता है तो सुबह सुबह कर लेते हैं, नहीं तो मतलब थोड़ा लेट भी कर लेते हैं, अभी छोटे हैं। और मैं और हस्बैंड जी तो नहा चुके, वो भी जल वल चढ़ा के पूजा पाठ कर चुके। बच्चे अभी जब देर से नहाएंगे ना तब वो जल वल चढ़ाने जाते हैं। और फिर मेरा चाय नाश्ता हो गया था, अब मैं लग जाऊंगी अपना बर्तन साफ़ करने के लिए। आज मैं जा रही हूँ ना एक रूम अपना मतलब सही से अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी, और फिर थोड़ा एक रूम है ना उसको बाद में करूँगी। अभी मुझे ना थोड़ा थोड़ा करके सारे साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि हमारे घर में पूजा होने वाला है ना, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा चालू कर दूँ। फिर साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगा ना तो अच्छा रहता है। मैं मतलब सारे लोग पूजा करते हैं हमारे इधर, जो छठी महारानी की पूजा होती है ना सब करते हैं। तो मैं साफ़ सफाई पहले से ही चालू कर देती हूँ, क्योंकि एक साथ में सारा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि घर भी किचन भी बच्चों को देखना और साफ़ सफाई सब एक साथ नहीं हो पाता है। तो मैं एक एक करके कर लेती हूँ, जैसे 2-3 दिन पहले से मैं करना चालू कर देती हूँ ना तो सारा साफ़ सफाई हो जाता है। ये मैं इस पे डाल के रखी थी ना, तो इसको मैं उतार ली हूँ। अभी मैं इसको बाथरूम में ले जाके अच्छे से ब्रश से रगड़ के साफ़ कर लूँगी। अत्तर भी आ गया था तो मैं उसको हटा रही थी कि धूल मिट्टी ऊपर गिरेंगे, हट जाओ तुम। बच्चे नहा चुके थे ना तो इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ। तो बोला गुड्डा दे दो, मैं चला जाऊँ, तो मैंने उसको कहा ले जाओ, गुड्डे खेलने के लिए ही होते हैं, खेलते नहीं हैं बच्चे, बस ऐसे ही रखा रहता है। तो मैं ऐसे ही मैं रख देती हूँ ना कि अच्छा लगे, जब उनका मन करता है तो ले लेते हैं, नहीं मन करता है तो नहीं लेते हैं।
उस साइड का मतलब टाड़े में अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और जितने मैं अलमारी पे भी डाल के रखी थी उसको हटा के पूरा जाले वाले उस उधर से भी मैं अच्छे से छुड़ा ली हूँ। और इसमें मतलब हस्बैंड जी अपने कागज़ पत्र रखे हुए हैं थोड़े बहुत, तो इसको मैं सारा सेट कर दूँगी। और थोड़े बहुत जो चादर वगैरह हैं, तकिया की कवर हैं, पिलो कवर, वही मैं सब इसमें एडजस्ट कर दूंगी, क्योंकि चूहे बहुत नुकसान कर देते हैं और तब इसमें जा नहीं पाएंगे। वैसे मैं खुले पे ऐसे अलमारी पे रखी थी ना, तो वो कट कर देते। एक न्यू चादर मतलब कट कर दिए, ख़राब हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, वो रप्पो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत काट दिए। मैं ध्यान नहीं दी ना, मैं उसको हटाई नहीं, 3-4 दिन हो गया वहीं पे रख दी। मैंने ये सोची हटा दूंगी, धो के रख दी, दिमाग से उतर गया। फिर वो न्यू चादर कट कर दिए, मतलब 2 चादर कट हो गया। एक चादर इस बेड पे डाला था रात में, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत कम रहते हैं गर्मी में, तो रात में पता नहीं कैसे वो कट कर दिए कि मतलब सारा ख़राब हो गया चादर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसमें मैं छोटा छोटा फोल्ड करके रख दूंगी, तो आराम से मतलब रखा रहेगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा, बंद रहेगा। तो सारे सामान जो मतलब इधर उधर पड़े रहे थे, तो मैं उनको इसमें अच्छे से सेट कर दी हूँ। तो सारा सामान इसमें आ गया। बच्चों की इतने सारे बैग होते हैं कि क्या बताऊँ, बहुत बैग हो जाते हैं। फिर इनको इधर उधर करते रहो, और जब भी मन करेगा ना कहीं जाएंगे तो बैग लेकर आते हैं अपनी स्कूल के बैग, तो फिर मैं उसमें सेट कर दी हूँ। फिर मैं सारे रूम मतलब इसी रूम का मैं पूरे तरह से अच्छी तरीके से सब कुछ जाले वाले छुड़ा ली हूँ, और सारे फ़ोटो वगैरह मैं अच्छे से ये मतलब साफ़ कर दी हूँ, और जो मतलब लगा के रखी हूँ सारे सब कुछ अच्छे से मैं क्लीन कर दी हूँ। और मतलब अभी मैं बेड हटा के ना, मतलब ये मतलब गद्दे हटा के इसको बेड भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वो बैग में रख दी थी ना इसमें, तो बैग की वजह से ये खुल जा रहा है, अब बैग को हटाना पड़ेगा। मतलब देखती हूँ, अभी तो नहीं कर पाऊँगी, बाद में सोचती हूँ उसको हटा दूँगी, कहीं दूसरी जगह रख दूँगी, नहीं तो खुल जाएगा ना तो चूहे घुस जाएंगे, तो वो भी मतलब कट कर देंगे। इसलिए मैं वहाँ पे रखी हूँ ना, तो कट कर देंगे तो भी ख़राब हो जाएगा। फिर मैं बेड, सिंगारदानी सब कुछ अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, मतलब पूरा अच्छे से साफ़ हो जाए। मतलब कितना भी झाड़ू पोछा करो ना, और फिर मतलब झाड़ू पोछा करने के बाद मतलब कुछ भी मतलब जैसे बाद में कुछ अच्छे से साफ़ करो ना, तो इतने कूड़े निकल जाते हैं। ऐसे होता है कि मतलब झाड़ू पोछा इस रूम में मतलब जहाँ भी सफाई करो ना, ऐसा लगता है कि मतलब होता नहीं है। फिर मैं ऐसे ही साफ़ करती, फिर दिमाग में आया ना कि इसको हटा के मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा धूल वूल निकल रहा था, इसीलिए ना मैं सारे गद्दे मतलब दोनों गद्दे हटा दी हूँ, और फिर इसको अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए। कितना भी साफ़ सफाई कर लो ना, धूल मिट्टी थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो मतलब वैसे तो मैं पोछा भी लगा चुकी थी, लेकिन फिर ये रूम मेरे दिमाग में आना कि एक एक रूम में साफ़ करूँगी ना, तभी साफ़ हो पाएगा, एक साथ तो हो नहीं पाएगा सारा काम। तो इसलिए मैं लग गई थी ये रूम साफ़ करने के लिए। लेकिन जब साफ़ सुथरा अच्छे से कर दो ना, तो बहुत अच्छा लगता है दिखने में, और फिर मतलब अच्छा लग जाता है ना कि चारों तरफ साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है। तो मैं ये रूम मतलब बहुत अच्छे से क्लीन की हूँ। इसका मतलब अभी ना मुझे पर्दे नहीं उतारी हूँ, मैंने कहा कि अब पर्दे मैं कल उतारूँगी, तो कल मतलब सारे पर्दे उतार के फिर मैं अच्छे से उसको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पर्दे हाथ से साफ़ करती हूँ ना, तो अभी मतलब टाइम भी नहीं था, क्योंकि अभी सारे जगह झाड़ू वाड़ू लगाना है, उस रूम का अभी वो भी करना है, बेड वेड सही करना है। और बच्चों दोनों उस रूम में खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो मैंने कहा तब तक मैं ये साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। चाय नाश्ता भी हो गया था, किचन भी उधर से मतलब समेट चुकी थी, तो इसलिए मैं इधर मतलब साफ़ कर रही थी। तो मैं सारे जगह से अच्छे से जाले वाले सब कुछ छुड़ा के मतलब सब कुछ साफ़ की हूँ। तो देखिए गाइस, मतलब अभी सुबह में झाड़ू पोछा कर चुकी थी। बेड के नीचे ऊँचे से ना मेरा मतलब जहाँ तक हाथ गया है, मैं वहाँ तक अच्छे से सब साफ़ कर ली हूँ। जाले वाले सारे जगह में छुड़ा ली हूँ। वैसे तो ज़्यादा जाले थे नहीं, और मतलब बहुत कूड़े निकल आए थे। यहाँ पे मैं आई थी तो देखिए बच्चे मेरा चुन्नी लेके, चादर लेके मतलब खेल रहे थे, इधर उधर लगा के, कह रहे मैं टेंट हाउस बना रहा हूँ, मैं इसी में मतलब खेलूँगा, मम्मी इसे मत उजाड़ो। तो मैंने कहा तुम्हारे खेलने के चक्कर में मेरा काम पड़ा रह जाएगा, तुम लोग जाओ मतलब। तो फिर वो दोनों चले गए थे,
फिर मैंने कहा कि इधर से जाके दूसरी तरफ खेलो, तो दोनों चले गए थे उधर खेलने के लिए। और फिर मैं अपने काम पे इधर भी लग गई थी, क्योंकि चद्दर उद्दर मैं झाड़ लूँगी इधर का भी। फिर इसको अच्छे से अभी मतलब ये बहुत जल्दी मतलब कवर गद्दे पे चढ़ा के रखी हूँ ना, गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनको मैं अकेले मतलब कर नहीं पाती हूँ, ना उतार पाती हूँ ना चढ़ा पाती हूँ, क्योंकि बहुत भारी चद्दर हैं, ओ सॉरी गद्दा है। तो इसलिए मैं उसको जब हस्बैंड जी रहते हैं ना तभी मैं कुछ करा पाती हूँ, उनको उन्हीं से उतरवा लेती हूँ, नहीं तो मैं कर नहीं पाती हूँ। फिर इधर के मतलब सारे जो अभी कप मशीन लगाने थे तो मैं आज लगाई नहीं हूँ, मैं कल लगाऊंगी। मैंने कहा थोड़े कपड़े और हो जाएं, फिर मैं उस रूम सेट करके वो भी सारी जगह झाड़ू वाड़ू लगा के, और बच्चे नहा धोवा के गए हैं, बैठे हुए हैं। और फिर मैं लग गई थी अभी इसको साफ़ करने के लिए सारे कपड़े। मैंने कहा कि थोड़े बहुत हैं तो इनको हाथ से साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो मैं टाड़ वाड़ पे अलमारी पे डाल के रखी थी इसको उतार के ले आई हूँ कि इसको अच्छे से साफ़ कर दूँ। डाल के रखो ना तो मतलब यही गंदा होता है, टाड़ वगैरह कम मतलब धूल मिट्टी लगती है, तो इसीलिए मैं इसको डाल के रखती हूँ ना। इस पर कोई सामान रख दो तो अच्छा भी रहता है, धूल भी अच्छे से जाता है। तो इसको मैं ले आई थी तो सब अच्छे से ब्रश के सहायता से ना अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर ली हूँ। और फिर वो वाला रूम तो खूब अच्छे से चमक गया, उसका चद्दर वगैरह सब कुछ उतार ली हूँ। अब उस पर दूसरा चद्दर डाल दूँगी। अभी मैं मशीन भी नहीं लगा